अब तक हम पढ़ चुके हैं कि शामली आकर खबर देती है कि बनवीर जो है वह महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर चुका है और अब वह कुंवर को मारने के लिए आ रहा है, कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। इसलिए वह पूछती है पन्ना से कि कुंवर जी कहाँ है। और पन्ना जब यह बात सुनती है तो एकदम से घबरा उठती है और देखती है कि नहीं, कुंवर जी जो हैं वह सो रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे। शामली तब कहती, थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएंगे। आज ही रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। तो यहाँ पर देखो, बनवीर जो है कुंवर को मारकर आज ही वह क्या बन जाना चाहता है, उसी दिन वह महाराणा बन जाना चाहता है, राजा बन जाना चाहता है। किसी तरह से, मतलब वह किसी भी प्रकार वह कुंवर की हत्या करेगा और वह राजा बन जाएगा। पन्ना यह सुनकर उत्तर देती है, कुंवर जी की तो रक्षा करनी ही पड़ेगी, कैसे भी क्या है कुंवर जी की रक्षा करनी पड़ेगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। जब शामली कहती है कि कुंवर जी की रक्षा करनी है तो पन्ना कहती है उत्तर में कि अवश्य कुंवर जी की रक्षा होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक ही तो राजपूत है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? शामली पूछती है, भला तुम कुंवर जी की रक्षा कैसे करोगी? तब पन्ना कहती, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। तो वह उत्तर में क्या कहती है कि मैं कहाँ चली जाऊंगी? कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। किसको लेकर? उदय सिंह को लेकर। शामली उत्तर देती है, और चंदन तब कहाँ रहेगा? पन्ना तब कहती, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी, जहाँ भगवान रखेंगे वहीं पर क्या है? चंदन रहेगा। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त में भी महा से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। तो वह किसी भी प्रकार क्या है, नमक हरामी नहीं करती। वह कहती है कि नहीं, मैंने महाराणा का नमक खाया है, इसीलिए मैं उदय सिंह की रक्षा अवश्य करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देनी पड़े। शामली, धन्य हो धाई माँ, पर तुम अंधेरी रात में भाग सकोगी? इतने रात को तुम कहाँ भाग कर जाओगी? तब पन्ना कहती, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? अंधेरी रात में मुझे कोई ना जानेगा ना पहचानेगा। शामली उत्तर देती है, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे। तो शामली कहती है, तुम तो महल से भाग भी नहीं सकोगी, क्योंकि क्या है, बनवीर जो है अपने सैनिक को लेकर क्या है, महल की तरफ आ रहे हैं। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर ही चुका था, तो एक तरफ से क्या, तुम्हारा महल पूरी तरह से घिर चुका था। हाँ भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? तो वह कहती, भगवान से पूछती है कि हे भगवान अब क्या होगा। वह भगवान से पूछती है कि भाई मैं किस प्रकार उदय सिंह की रक्षा करूं। तब शामली कहती है, जैसा भी हो कुंवर जी की रक्षा करना तो तुम्हें करना ही है। तब पन्ना कहती है, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती, सैनिक तो उसके हैं धाई माँ और सामंत, उसमें अभी इतनी साहस नहीं है। पन्ना तब कहती है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी। पन्ना कहती है कि मैं तलवार ठान लूंगी और कुंवर जी की रक्षा करूंगी, भैरवी बन जाऊंगी और युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तो मैं क्या, अपनी जान दे दूंगी, बनवीर के साथ युद्ध करूंगी और किसी भी प्रकार से उदय सिंह की रक्षा करूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी ना कर सकेगा। तो मैं अपनी जान दे दूंगी, अपनी जान की बलि दे दूंगी, मगर मैं कुंवर की रक्षा करूंगी। तब शामली कहती है, उसके साथ तो सैनिक भी हो सकते हैं, भला इतने लोगों के साथ तुम अकेली कैसे युद्ध कर सकोगी? युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी कभी ना बचेंगे। अगर तुम्हारे प्राण चले जाते हैं तो कुंवर जी को भला कौन देखेगा? तो उसके भी प्राण नहीं बचेंगे। तब पन्ना कहती है, तो फिर क्या करूं? शामली वह कहती, मैं घुटने टेक कर क्या है, उसकी जान की भिक्षा मांगूंगी, टेक कर कुंवर की जीवन की भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी, तो किसी भी प्रकार मैं क्या है, उसके प्राणों की मैं भिक्षा मांगूंगी। आखिर वह इंसान है, कोई
हैवान तो नहीं है, वो अवश्य क्या है, उसकी जान बख्शिश कर देगा। तब शामली उत्तर देती है, राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है? उसने तो राजा की हत्या कर दी, विक्रमादित्य की हत्या कर दी, अब तो वह पशु हो गया है, वह पशु से भी गया बीता है। पन्ना तब उत्तर देती है, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? भाई किसी भी प्रकार तो कुंवर को बचाना ही होगा। और वह रोने लगती है, उसे काफ़ी दुख होता है। तब शामली कहती है, इसका उपाय मैं क्या बताऊं? थाई माँ, मैं महल की एक परिचारिका हूँ, मैं तो सिर्फ एक क्या हूँ, परिचारिका हूँ। मैं क्या कहूँ, पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। तो बनवीर आता ही होगा, किसी भी प्रकार क्या है, इसकी रक्षा करनी है। सर्प की तरह उसकी भी 2 जीभें हैं जो एक से नहीं बुझेगी। तो सर्प के जैसे 2 जीभ होते कहते हैं, वैसे ही इसके भी 2 जीभ हैं। एक की हत्या कर दिया है और दूसरे की हत्या करने के लिए वह आ रहा है। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वह कुंवर का, तुम कुछ बोल नहीं रही हो धाई, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? फिर वह पूछती है, धाई माँ आप क्या सोच रही है, आंखें बंद करके मूंद करके क्यों बैठी हो? तब पन्ना उत्तर देती है, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि वे मुझे शक्ति दे कि मैं की रक्षा करूं। किसी प्रकार क्या है, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मुझे यह शक्ति दे कि मैं इसकी रक्षा कर सकूं। किसकी रक्षा कर सकूं? कुंवर जी की रक्षा कर सकूं। तब शामली कहती, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी, कोई युक्ति ही काम दे सकती। कोई युक्ति करना है, योजना करना है, नहीं तो कुंवर जी की रक्षा नहीं की जा सकती। तभी क्या है, कोई आता है और वह पूछती है, कौन आ रहा है? पन्ना जोर से, दरवाजे पर कौन है, पूछती है। और तब क्या है, कीरत बारी का प्रवेश होता। कीरत बारी कौन है? जो महल में जो झूठी पत्तल है उसको उठाने वाला है। कीरत उत्तर देता है, अन्नदाता कीरत बारी हूँ, धाई माँ के चरण लागा। वह प्रणाम करता है। तब पन्ना कहता, कीरत तुम हो, आ गए, बाहर कोई तो नहीं है? कीरत तब कहता, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लगा रहा है, जान नहीं पड़ता अन्नदाता की अधीरता को यह क्या हो रहा है। पता नहीं आधी रात को क्या हो रहा है, इतने सारे सिपाही क्यों आए हुए हैं। पैड़े में किसी का भी पसेरा नहीं हो पाता, मैं तो बारी है, इससे कोई कुछ बोला नहीं। मतलब यहाँ पर महल में किसी को घुसने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ मैं बारी हूँ, झूठी पत्तल उठाता हूँ, इसलिए मुझे घुसने की अनुमति मिली है। पन्ना तब कहता, तो तुम बेखटके चले आए, किसी ने तुम्हें रोका टोका नहीं। तब कीरत कहता है, अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मात्ता तो मेरे पास है नहीं, और तो कुछ है नहीं, झूठी पत्तल उठाता हूँ, इसीलिए टोकरी है और पत्ते हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाई माँ, मैं झूठन ले आऊँ। कुंवर ने अगर खा लिया तो मुझे दे दीजिए, उसके जो पत्तल है, बर्तन है, मैं ले जाऊँ। तब पन्ना कहते कि नहीं, उसने अभी तक भोजन नहीं किया। कीरत पूछता है, कुंवर जू जुग जुग जिए धाई माँ, अब से कुंवर जू बूंदी से आए हैं तब से मगर महल में उजियारा फैल गया है। तो जब से महल पर आए हुए हैं कुंवर जी, तब से क्या है, महल में उजियारा फैला हुआ है। राणा विक्रमजीत जब हर भजन करेंगे तब धाई माँ अपने चौर छतर कुंवर को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जू राणा होएंगे तो सारा सगर जहान उनकी बंदगी करने आएगा। सच जानी धाई माँ, कुंवर जू के रूप में स्वरूप दर्शन दाखिल है, मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर धाई माँ कुछ सोच रही है। तो यहाँ पर क्या है, बारी क्या कहता है, मैं कुंवर जी के लिए अपनी जान तक जोखिम में ढाल सकता हूँ, कुंवर जी जुग जुग जिए। तब पन्ना चौंक जाती है, मैं सोच रही हूँ शामली से, तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं, कितने सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं। शामली तुम जाओ और खबर लेकर आओ। और शामली तब वहाँ से चली जाती है, कहती है अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ, और वह प्रस्थान करती है। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।